चलो अभी अपन न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं यहाँ से। डे 3 ठीक है। ठीक है ये अपन यहाँ पे फाइल अपन ने ओपन कर ली। वापस सेव नहीं किया था। अभी आ जाते हैं कुछ फुटेज पे अपन। प्रीमियर में जब भी प्रीमियर या इसके अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर हुआ, जब भी अपन काम करें ना, यहाँ पर कुछ भी लग रहा है कि एक्स्ट्रा फुटेज डली हुई है, उसको उड़ा दो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा फुटेज क्या करेगी, प्रीमियर को हेवी बनाएगी। ये तो कम फुटेज है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक्चुअल प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत डाटा। तो अपन क्या है, यहाँ लाने से पहले उनको सिलेक्ट कर लो अपन फोल्डर में ही कि कौन से वीडियो अच्छे। ऐसा नहीं कि अपने यार अपने पास में 500 वीडियो आया तो मैंने 500 ही डाल दिए। उसमें से मेन देख लो क्या ये बिल्कुल ही ख़राब लग रहे हैं, उनको हटा दो। बाकी सिलेक्शन यहाँ पे भी देख लो कि यार ये वाला फुटेज अच्छा लग रहा है, बढ़िया, इसको मेरे को रखना है। नहीं अच्छा लग रहा तो मैं इसको यहीं से डिलीट कर दूँ। तो इससे प्रीमियर क्या है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, है ना, लोड कम आएगा उसके ऊपर। ठीक है अब अपन सिंपल यहाँ से ड्रैग कर लिया हमने टाइमलाइन के ऊपर वीडियो अपना। अपन आज देखेंगे इफेक्ट कंट्रोल। तो ये अपन ने रूलर सेट किया था ना, कंट्रोल आर इसका शॉर्टकट होता है। अच्छा इसका शॉर्टकट मैंने दूसरा बना रखा है। अच्छा यहाँ से भी अपन हाइड कर सकते हैं। ये दिख रहा है आइकन गियर का, इसमें सारी चीज़ें हाइड करने के लिए, जैसे रूलर को मैंने हाइड कर दिया, ये हट गया है वहाँ से, गाइड हटा दी मैंने, है ना। ये आ गया देखो ना, कंट्रोल आर शॉर्टकट ना, वो कभी अपने को मेजरमेंट करना उसके लिए रहता है वो। तो सिंपल अपन ने अपनी टाइमलाइन पे डाल दिया वीडियो। अब यहाँ पे छोड़ने के बाद कुछ नहीं दिखा रहा है, सिलेक्ट करेंगे तो जो भी सिलेक्ट रहेगा उसी की सिर्फ प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी। ठीक, यहाँ पे अपन आ गया हो, तो यहाँ पर ये पूरी टाइमलाइन जो है यहाँ पे भी दिखा रहा है वो सेम। ये जो टाइमलाइन है ये यहाँ पे भी दिखाएगा, है ना। अब ये दोनों सेम है, यहाँ से भी वही प्ले कर रहा है, यहाँ से भी वही प्ले कर रहा है, पर फ़र्क क्या है कि यहाँ पर इस पर जो भी तुम इफेक्ट डालोगे, की लगाओगे, वो यहाँ पर दिखाई नहीं, यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, वो सारी यहाँ दिखेगी। आफ्टर इफेक्ट में क्या होता है, उसमें अपन की लगा रहे ना, तो यहीं पे नीचे देख सकते हैं सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके अंदर कुछ भी यहाँ नहीं दिखता है, सब कुछ यहाँ कंट्रोल पैनल तुम्हारा यहाँ है, इफेक्ट कंट्रोल, और यहाँ पर मेन इसके अंदर कीज दिखेंगी, है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो अपना था मोशन वाला। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मोशन पे क्लिक किया ना, देखो अपने इसके ऊपर आउटलाइन आ गया। इसका मतलब इसको अपन अब मूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मोशन सिलेक्ट नहीं है तो इसको मूव नहीं कर सकते अपन। प्रीमियर के अंदर ऑप्शन ही नहीं है कि अपन यहाँ फुटेज भले ही 10 फुटेज पड़ी हो कि अपन ऊपर वाली हटा के साइड में नीचे वाली को देख ले, ऐसा कर ही नहीं सकते। इसके लिए या तो यहाँ से मैनुअली मूव करो, है ना, या फिर यहाँ मोशन पे क्लिक कर दो, तो फिर इसको आप मैनुअली यहाँ से उठा के अपने हिसाब से कर सकते हो फ्रीली, है ना। हाँ वो वैल्यू बता रहा है उसकी, ये पोजीशन है एक्स और वाई, ये हमेशा एक्स वैल्यू होती है और ये हमेशा ऊपर नीचे वाई होती है, और अंदर बाहर जा रहा है डेप्थ में तो वो जेड वैल्यू होती है, वो 3D पे आता है। हर इफेक्ट के आगे ये एरो दिए हुए हैं यहाँ पे, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे रीसेट कर सकते हो डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास सबसे पहला ऑप्शन है पोजीशन का, सेम एक्स पोजीशन वाई पोजीशन। ठीक, कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर सेम ये वाई पोजीशन, सॉरी वो एक्स में था, एक्स लेफ्ट और राइट, और ये वाई में अप एंड डाउन ये। ठीक, सेम उसके बाद आ जाते हैं स्केल में। स्केल का काम रहेगा आपका जूम इन स्केल जूम आउट करने में।
है ना। अब यहाँ से भी जैसे अब बाहर नहीं दिख रहा है, अपन जैसे मोशन पे क्लिक करेंगे वो आउटलाइन आ गई। अब ये देखो, ये अपन देख सकते हैं उसको भी, कितना बाहर है कितना अंदर है। या मान लो कोई इमेज ऐसी है कि अपन ने यहाँ पे रख ली, ठीक है। अब मुझे इमेज को देखना है कि इसके ऊपर है कि नहीं है, तो या तो मैं मैनुअली यहाँ से खसका के देखूंगा, या और शॉर्टकट में देखना है मैं डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ऊपर कितना है वहाँ तक, है ना। ये चीज़ हो गई। इसके बाद अब जैसे स्केल हो रहा है ना, ये हो रहा है यूनिफॉर्म स्केल हो रहा है, जो अपना एक्सपेक्ट रेशियो है उसको मेंटेन करा हुआ है ये, ठीक। मैं यहाँ से जैसे यूनिफॉर्म हटा दूंगा ना, अब अपने पास दो ऑप्शन हो गए, हाइट और विड्थ अलग अलग होगा। अब इससे जो रहेगी इसकी विड्थ स्केल होगी, हाइट होगी, और इससे इसकी विड्थ होगी, ठीक है। तो ये बहुत कम यूज़ होती है ये चीज़, कहीं कहीं बहुत कम लग रहा है ऐसा कोई फुटेज अपने पास ऐसा आ गया जैसे एचडी में शूट किया हुआ फुटेज है और अपने को कंपलसरी है कि इसको डालना ही है, तो उसको अपन थोड़ा बहुत इस यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वरना ज़्यादातर वो यूनिफॉर्म पे ही वर्क करता है ना। सर यहाँ पे अगला है रोटेशन, इससे अपन रोटेट कर सकते हैं, है ना, जिस भी डायरेक्शन में करना है। 360 तक पूरा रोटेट होगा, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जाएगी, +1 हो जाएगा, ये देखो ×1 × है ना, तो 360 आएगा और उसके बाद वापस से वो चालू हो जाएगा। और इसमें जब भी इन वैल्यू को चेंज करते हैं ना, इसमें एक नॉर्मल वैल्यू क्या होता है कि अपन ये घुमा रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, या इसको भी अपन खसका रहे हैं, और वहीं पे अगर अपन इसको कंट्रोल दबा के करेंगे ना, तो देखो पॉइंट में वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब अपने को जहाँ पे लग रहा है कि अपन नॉर्मली तो चलो बड़ा छोटा कर दिया, पर ये बाल थोड़े कट रहे हैं, अब मैं जाऊँगा तो ये ज़्यादा छोटे हो गए, ये ज़्यादा बड़े हो गए, तो मैं कंट्रोल दबाऊँगा तो इससे अपने को थोड़ा और पॉइंट की वैल्यू मिलेगी, तो इससे अपन और स्लो कर सकते हैं, ये धीरे से इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कंट्रोल दबाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नीचे एंकर पॉइंट आता है। अब एंकर पॉइंट क्या होता है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया मोशन को, ये दिख रहा है बीच में पॉइंट, इसको बोलते हैं एंकर पॉइंट, ठीक है। अब इसको मूव कर रहा हूँ मैं, वैल्यू चेंज हो रही है, वहाँ पर पोजीशन की भी एंकर की भी, पोजीशन की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन पोजीशन अपनी इसकी चेंज नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि अपना जो एंकर पॉइंट है वो चेंज हुआ, तो उस एंकर पॉइंट के हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज हो गई, ये वैल्यू, है ना। हाँ, मतलब जैसे ये अपना जो है ये सेंटर पॉइंट है, इसको मैं इधर लेके आया, तो अब इसके इधर की एक्स की वैल्यू और इधर की एक्स की वैल्यू में फ़र्क आ गया, इधर कम हो गई इधर ज़्यादा हो गई, तो उसके हिसाब से अब यहाँ से उसने वैल्यू चेंज करी है, वाई की भी करी क्योंकि नीचे लेके आ गया अपन, है ना। पर एंकर पॉइंट का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि अपन किसी भी चीज़ को कुछ भी मूवमेंट दे रहे हैं, स्केल रोटेशन कहीं भी, तो जहाँ पर एंकर पॉइंट रहेगा वहीं से रोटेट होगा, मूव होगा, है ना। अब जैसे मैं इसको यहाँ पर कॉर्नर पे लाता हूँ और यहाँ से स्केल करता हूँ, तो अब देखो ये स्केल यहाँ से हो रहा है, ठीक। अगर मैं इसको उठा के ले जाता हूँ, इसके फेस पे रख दिया मैंने, एंकर आइज पे रख दिया, और अब इसको स्केल कर रहा हूँ, तो ये अब स्केल यहाँ से हो रहा है। हाँ हाँ, तो ये एंकर पॉइंट, जहाँ ये एंकर पॉइंट होगा वहाँ से इसको रोटेट करूँगा मैं, तो रोटेट भी ये वहीं से होगा, ठीक है। तो एंकर पॉइंट का काम ये रहता है। जूम मत, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना वो वर्ड याद रखो, तुम जूम पे याद रखोगे तुम्हारे दिमाग में जूम ही बैठ जाएगा कि एंकर पॉइंट जूम के लिए होता है ना। एंकर पॉइंट जूम के लिए नहीं होता है, एंकर पॉइंट होता है आपको किसी भी इमेज को मूवमेंट देना है, उसमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो जिस पॉइंट पे रखना है वो एंकर पॉइंट होता है। जैसे मान लो एक रस्सी है, उस रस्सी में तुमने कुछ लटकाया, अब उसको तुम घुमा रहे हो तो घूम रहा है राउंड, पर एंकर पॉइंट का है तुम्हारा बीच में जहाँ बांधा तुमने, तो वो तुम्हारा एंकर पॉइंट है। तो बस ऐसे समझो कि ये एंकर पॉइंट है। अब तुम उस जगह पे यहाँ से खींचोगे रस्सी को, तो तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो पास जाएगा या दूर जाएगा, पर वो जाएगा उसी जगह पे जहाँ एंकर पॉइंट है। अब वो इसकी जगह तुम अगर यहाँ पे रख दोगे और फिर खींचोगे तो वो इधर हो गया, तो वो एंकर पॉइंट इस तरह काम करता है, ठीक। उसके बाद एंटी फ्लिकर तो छोड़ दे, फिल्टर अभी कोई काम करनी है, ये जब अपने पास फुटेज आएगी उस टाइप के अपन तब देखेंगे। ये बेसिकली वर्क करता है जैसे कोई शूट करते हैं अपन, स्लो FPS पे कर लिया शूट अपन ने, तो फ्लिकर करते हैं, या कम लाइट पे अपन ने शूट करा वहाँ पर, तो वहाँ पर ये मेंटेन करने के काम आता है। तो हाँ, तो वो नहीं ऐसे ब्लैक ऐसा ऐसे झिप करती है, बस वो उसके लिए रहता है ये, तो इसको अपन अभी बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है अपना ओपेसिटी वाला ऑप्शन। ओपेसिटी नॉर्मल सिंपल, ये ना इसमें क्या रहेगा, ओपेसिटी स्पीड, ये 3-4 आइटम में ये हमेशा चालू रहता है ना, कीज जो चालू, इसको अपन को बंद करना रहेगा जब भी अपन को सेट करना है, कि डिफ़ॉल्ट ये चालू रहती है। अगर ये चालू है और आपने मान लो सोचा कि यार मैं ओपेसिटी इसकी कम कर देता हूँ, तो थोड़ा और आगे प्ले करके देखा यार ज़्यादा कम हो गई, मैं वापस बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा,
तो अब दिक्कत क्या हो गई, यहाँ लग गई की। हाँ, तो ये एनिमेशन बन गया यहाँ पे, है ना। तो इसलिए अपन इसको हमेशा बंद करो, बाकी सबका तो बंद ही रहता है, पर ये ओपेसिटी का, स्पीड का इनका चालू रहता है, तो इसको अपन बंद कर दिया, है ना। अब यहाँ पे ओपेसिटी का काम क्या है, सिंपली वही ब्लैक वाइट नहीं, ट्रांसपेरेंट कर रहा है ये। इसके पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, दूसरा वीडियो है, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। ये देखो, जैसे मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा रहा हूँ, मेरा फ्रंट वाला दिख रहा है, ओपेसिटी कम कर रहा हूँ तो पीछे वाला दिख रहा है, मतलब वो हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट होते जा रहा है। तो ओपेसिटी का काम ये रहेगा इसके अंदर, ठीक। इसके बाद है ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को कलर के साथ में मिक्स करते हैं। एक लेयर, दो लेयर है तो दोनों लेयर को मिक्स करेंगे। एक जैसे अपन ने अगर ओपेसिटी करी तो ये दिख रही है दोनों लेयर, पर ये ब्लेंड नहीं हुई है, सिर्फ आगे वाली की जो ऑपोजिट ट्रांसपेरेंसी वो कम हुई है। ब्लेंड क्या करेगा, जैसे यहाँ रेड कलर है, अब अपन जब अलग अलग कलरों को मिक्स कर, रेड के साथ ब्लू मिलाएंगे तो अलग दिखेगा, रेड के साथ ग्रीन डालेंगे तो अलग दिखेगा, तो ऐसे ये ब्लेंड करता है। तो जैसे मैं नॉर्मल में यहाँ पे आके इसको अगर मैं करता हूँ ब्लेंड डार्कन, देखो दिख रहा है। हाँ, अब देखो उसमें जैसे ग्रीन कलर यहाँ अलग रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे भी ग्रीन है, यहाँ पर भी ग्रीन है, पर वो रेड के साथ उसने ब्लेंड किया तो रेड के साथ ग्रीन कैसा रिएक्ट कर रहा है वो यहाँ पे, और यहाँ स्किन के साथ कैसा ग्रीन कर रहा है, उसके बाल के साथ ऐसे ब्लेंड करता है। और यहाँ पे ब्लेंड के बहुत सारे ऑप्शन है। मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखो, मैं उसको अगर मैं यहाँ से लाइटन कर दिया तो ये देखो, है ना। तो अब देखो यहाँ पर जितना भी लाइटन करने के बाद वो जो पीछे का ग्रीन है, जहाँ पे इसकी ड्रेस में ब्लैक कलर डार्क कलर है, उसको यहाँ पे उसने गायब कर दिया, क्लियर ग्रीन दिख रहा है क्योंकि अपन लाइटन पे हैं। उसी जगह यहाँ पे अगर मैं ओवरले पे कर दूंगा तो ये देखो ओवरलेयर पे अलग सीन बना दिया उसने। तो ये ब्लेंडिंग मोड ऐसे काम करते हैं। अब इसमें से ये नीचे इतने तक कोई यूज़ नहीं आते, जो यूज़ आते हैं ना, जो तीन स्टार्टिंग के जो तीन हैं अपने ये ग्रुप, इन तीन ग्रुप में से आते हैं, और उसमें से भी यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई एक ही काम आता है, यहाँ पर लाइटन और स्क्रीन काम आता है, और इसमें ओवरले, सॉफ्ट लाइट और हार्ड लाइट ये मेनली काम आते हैं। बाकी सब ये ऐसी चीज़ें लगा के देख लो, फुटेज अपने को यहाँ दिख जाएगी कि अपने को अपने काम की है कि नहीं है। और इसके नीचे वाले ये सब तो कोई इतने मतलब है, अब ये ऐसे करने का कोई सेंस ही नहीं है। ये तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा रहती हैं, वो देखेंगे अगर कोई फुटेज में ऐसा लगेगा तो, नॉर्मल कर दोगे तो नॉर्मल रहेगा ये, ठीक है। टाइम रीमैपिंग अपन बाद में देखेंगे, स्पीड का जो मैंने बताया तो कर्व वाला, वो उसके लिए टाइम रीमैपिंग के लिए होता है, स्लो मोशन फास्ट मोशन करने के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद इतना जितना अपना यहाँ तक सिर्फ ये आ जाता है मोशन के अंदर, मोशन और ओपेसिटी। हर ब्रैकेट के साइड में तुमको ये एरो मिलेगा, जहाँ ये एरो है समझ जाओ उसके अंदर कुछ और है। जैसे स्केल है, इसके अंदर स्लाइडर मिल जाएगा, ये देखो ये स्लाइडर मिला है इसका, है ना। इसको मैनुअली यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो हर चीज़ के अंदर जहाँ जहाँ तुमको ये दिखेगा वहाँ देखो यहाँ पर ये व्हील मिला है, तो इस व्हील को घुमा के तुम अपने हिसाब से ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो वैल्यू से भी कर सकते हो। तो अब जैसे मैंने मोशन को बंद किया वो सब हाइड हो जाएंगे, ओपेसिटी का हाइड हो जाएगा। तो ये दो सेक्शन रहते हैं जो मेन अपने वीडियो एडिटिंग के इसमें काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑडियो। तो ऑडियो में सिंपल है, यहाँ पर लेवल देखो ये ऑन है, मैं अगर इसको सेट कर रहा हूँ, अगर यहाँ से मैंने कम कर दी की लग गई, है ना, आगे गया यहाँ जाके बढ़ा दिया तो की लग गई, तो ऑडियो में गड़बड़ होगा, तो इसको हमेशा बंद कर दो जब भी। अब ये पूरी लेयर पे एक जैसे काम करेगा, लेयर अपन ने बंद करी तो जो भी वैल्यू है सब पे एक जैसी जाएगी, है ना। हाँ, तो ऑटो की ले लेगा यहाँ पर, ये जगह चालू रही तो। अब यहाँ पे ये है लेवल, लेवल मतलब सीधा आवाज़ बढ़ाना और कम करना, जितनी माइनस में आएगी कम, ये पूरी, हाँ जितनी अपन ने एंड कर दी ख़त्म हो गया, यहाँ पे फुल 15 तक जाता है ये मैक्सिमम, है ना। और 0 मतलब जो अपने नॉर्मल वीडियो की आवाज़ है वो। तो जहाँ लग रहा है कि ऑडियो कम है, हाँ जैसे अपने का कोई म्यूज़िक ले, अपन जब म्यूज़िक ओवरलैप करते हैं, दो म्यूज़िक को मर्ज करें, तो वहाँ अपने को म्यूज़िक का एक का डाउन करना है, एक का बढ़ाना है, तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। कहीं जैसे अब मैंने जो वीडियो इसमें रिकॉर्ड कर रहा है अपन शूट के, तो इसकी वजह से, माइक की वजह से, और वो मैंने प्लगइन डाल रखा उसकी वजह से नॉइज़ क्लियर कर रहा है ये, तो नॉइज़ कटने की वजह से हो रहा है कि मेरा साउंड भी कम हो रहा है, तो वो साउंड यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अभी इसको अपन वीडियो चला के देखेंगे तो साउंड बहुत कम आएगा, तो इसलिए अपन ये वैल्यू साउंड के लिए है। तो सिंपल वॉल्यूम कम ज़्यादा के लिए होता है, बस ये याद रखो, है ना। बाईपास को छोड़ दो, अभी ये जब अपन म्यूज़िक डालेंगे तब उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। चैनल वैल्यू भी तभी आएगी, यहाँ पर क्या रहता है, स्टीरियो और मोनो दो चलते हैं, है ना। तो
तो मोनो मतलब कि एक ही स्पीकर, और स्टीरियो मतलब जो डबल स्पीकर लगते हैं वो। तो यहाँ पर चैनल बनते हैं, जैसे कोई जब रिकॉर्ड करते हैं ना तो उसमें ऑप्शन आता है, मोबाइल में सब में स्टीरियो ही आता है, अपन मैनुअली उसको मोनो कर सकते हैं, तो मोनो करने की ज़रूरत नहीं है। मोनो कर लिया तो होगा क्या, जैसे तुमने हैंड फ्री लगाई तो एक में चलेगी एक में नहीं आएगी, स्टीरियो में दोनों में चलेगा। और मोनो में भी क्या बहुत बार क्या होता है कि हैंड फ्री लगाई, एक तरफ साउंड आएगा सिर्फ और एक तरफ जो अपने वर्ड आएंगे, वॉइस आएंगे, वो आएंगे, तो वो रहता है। तो वो गड़बड़ में हो जाता है, कोई फुटेज ऐसी आ जाती है, बाकी स्टीरियो ही यूज़ होता है ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होती है गड़बड़, तो फिर अपन यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं कि भैया लेफ़्ट की वॉल्यूम कम लग रही है तो लेफ़्ट की बढ़ा दी, राइट की करनी है तो राइट की बढ़ा दो, ऐसे मैनुअली कर सकते हैं। 3D साउंड बनाना है तो वो भी अपन बना सकते हैं इसमें, है ना। जो 3D साउंड मतलब जब कोई भी मूवी देखते हैं ना, तो 3D साउंड के कोई चीज़ इधर से निकल के इधर गई, हाँ सराउंड साउंड, तो जैसे कोई चीज़ इधर से निकल के इधर गई तो यहाँ की स्पीड आई, फिर धीरे से साउंड कम हुआ, इधर का तेज़ हुआ, तो ऐसा फील होगा सच में कि हाँ इधर से इधर कुछ गया है। तो उस टाइम पे हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं ना। और ये पैनर को अभी छोड़ दो, ये तो कोई काम का भी नहीं है, बाद में देखेंगे ये टूल्स को ना। तो ये अपने मेन टूल्स हो गए सारे, जो मेन इसके अंदर कंट्रोल कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके अंदर अपन यहाँ पे आते हैं, इनके आगे जो अपने देखे थे कीज़ सारे, सबके आगे स्टॉप वॉच, ये अपने की लगाने के लिए होते हैं, एनिमेशन देने के लिए ना। जब भी कभी अभी एनिमेशन देना है तो अपन यहाँ पे स्टॉप वॉच पे आओ, क्लिक कर दिया, की लग गया, ये आगे गए, यहाँ पे आके फिर से अब वापस क्लिक कर देंगे तो बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया, वो भी की भी हट जाएगी, है ना। वैल्यू वही रहेगी, जैसे अपन ने इस यहाँ पे एक की लगाई जिस पे अपन ने इसको पोजीशन अपन ने इसकी, अरे क्या हो, अच्छा ऊपर वाले की, देखो अब ये इस पे लगा रहे अपन की, नीचे वाला चेंज रहा, ऊपर की फुटेज रखी है तो इस पर मालूम ही नहीं पड़ा है, तो ये कन्फ्यूज़न भी होते हैं बहुत बार, है ना। जैसे मैंने यहाँ की लगा दी और इसकी मैंने पोजीशन यहाँ रख दी, ठीक है। अब मैं आगे गया, अब मैं क्या, की लग गई है, इसको मैं बंद करता हूँ, तो ये बंद कर दिया, लेकिन वो उसने पोजीशन जो सेट की थी वहीं पे बंद होगी वो, है ना, सिंगल की है तो, ठीक है। वहीं अगर मैंने मान लो यहाँ एक की लगाई, थोड़ा आगे गया, यहाँ पे ऐसे खसका दिया, ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ पर बन गया एनिमेशन। की का काम होता है एनिमेशन बनाने का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लगी और ये अपने यहाँ से अंदर खसक गई, ठीक है। अब इसमें ये है कि अगर जैसे मैं स्टॉप वॉच बंद करता हूँ, स्टार्टिंग में जाके अगर मैंने बंद करा तो ये जो वैल्यू है ये पूरे इस पर ये वैल्यू रहेगी, इसके बाद अगर यहाँ जाके मैंने बंद करा तो ये वैल्यू आई, और बीच में, हाँ, मतलब जहाँ पर तुम्हारा करंट हेडर है, जैसे ये बीच वाले पे रख दिया मैंने, तो अब ये इसी जगह पर आकर पूरे फुटेज की वैल्यू यही रह जाएगी, नहीं जब पूरा प्ले करोगे तुम तो वही चलेगा, ठीक। और ये सेम ये की सभी में सेम तरीके से काम करता है। अब एक ये है कि जैसे अपन ने यहाँ पर रखा ना, एक स्टार्ट कर दिया की, यहाँ पर अपने मोशन दिया, आगे गए, तो बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं, अपने को बस ये चेंज करते जा रहे हैं, अपने पास की अपने आप लगती जा रही है। और फिर जैसे ही प्ले करेंगे इनको तो की को सिलेक्ट करके पास में भी खसका सकते हो, जैसे स्लो फास्ट करना हो, ऐसा कुछ करना हो तो ऐसा। अब इनको जब प्ले करेंगे तो ये देखिए, ठीक है, ऐसे की करेगी काम। तो की को और अपन डिटेल में आगे समझेंगे, है ना। तो ये मेन है, ये चला के देख लो आज, और टूल्स जो अपने प्रैक्टिस करने के थोड़े वो भी यूज़ को भी साथ में ले लो, बाकी